और V बाई आई करने की वजह से आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा 5 ओम, यानी इस R का वैल्यू कितना है 5 ओम है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस और पीएन जंक्शन डायोड में। तो चलिए आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद ट्रिक्स में। आज हम लोग सेमीकंडक्टर लेक्चर नंबर 6 रिवर्स बाइसिंग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा था पहले पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 5 में कि पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बाइसिंग पे काम करती है तो हमको मिली एम्पियर ऑफ करंट मिलता है, जिससे तो हम कह सकते हैं कि ठीक है करंट हमें मिल रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है कि नी वोल्टेज देने के बाद हमें करंट मैक्सिमम ऑब्टेन भी हो जाता है। लेकिन रिवर्स बाइसिंग में हम लोग क्यों नहीं क्या देखा, दैट साइंटिस्ट एंड उसके दो बच्चे थे राम और मोहन, जिन्होंने उसके पीएन जंक्शन डायोड को उड़ा दिया था। तो अभिषेक गुस्सा होने की वजह जगह पे यूनिवर्स को ये बताया कि पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइसिंग पे काम नहीं करेगी। अगर आप लो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दे रहे हैं 0.7 0.8 0.9 तो आपको ठीक है एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको करंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक टाइम ऐसा आता है कि हाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दे देते हैं जिससे आपको हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, या करंट नहीं मिलने की वजह से नॉर्मली होता है कि हम हाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल सप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो आपको करंट दे ही नहीं पाएगा, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट मिलने की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा होता कैसे है, ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले रिवर्स बाइसिंग यानी जाहिर सी बात है ट्रू कनेक्शंस के ऑपोजिट होगा। यानी अगर हम किसी पीएन जंक्शन डायोड के पी सेक्शंस को एंड एन सेक्शन को, यानी पी सेक्शन को अगर हम निगेटिव से और एन सेक्शन को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें तो इस बाइसिंग को ही यानी इस कनेक्शन को ही हम बोलते हैं कि यही है रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में करंट क्यों नहीं मिलता है, जो कि हमें 0.7 में करंट मिल जा रहा है पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो रिवर्स बाइसिंग में 0.7 में क्यों नहीं मिल रहा, हमें क्यों हाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल सप्लाई करना पड़ रहा है और इसके बावजूद हमारे पास जो करंट आ रहा है वो माइक्रो एम्पियर में ही आ रहा है। तो चलिए देखते हैं ऐसा होता कैसे है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि करंट पास करने के लिए कनेक्शन हमें क्या करना है ऐसा कि डिप्लेशन लेयर कम हो। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, आप गौर से देखिए, हम लोग डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन, दैट इज बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, दैट इज ऑल अबाउट पी एंड दैट इज ये एन हो गया। और इसके मेजॉरिटी कैरियर्स को हम होल्स बना दे रहे हैं, ये हो गया हमारा मेजॉरिटी कैरियर्स यानी दीज आर होल्स, और एक दो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भर दे रहे हैं। एंड ऑल अबाउट दिस वन एज इलेक्ट्रॉन्स 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 भरा पड़ा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दैट इज ये हो गए हमारे होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स। चलिए अब ये हो गया हमारा डिप्लेशन लेयर। अब देखते होता क्या है। अगर अब ये कनेक्शन हम लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया दैट P को N और ये हो गया हमारा पॉजिटिव, तो होता क्या है ना कि जब ऐसा कंडीशन हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, ये तो रिवर्स नहीं हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख लीजिए इसी तरफ है, आप देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो सपोर्ट कर रही है, दिस विल सपोर्ट द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसा करने की वजह से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंटरनल को सपोर्ट कर रही है तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंक्रीज कर जाएगा ना, और इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, आपका डिप्लेशन लेयर भी बढ़ जाएगा। डिप्लेशन लेयर बढ़ गया यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और सपोर्ट कर रहा है, इंक्रीज बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, ये डिप्लेशन लेयर और ज्यादा होगा और ज्यादा होगा। और डिप्लेशन लेयर ज्यादा हुआ तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू और बढ़ गई, या आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज किया तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज किया, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज किया तो डिप्लेशन लेयर भी क्या हुआ, बढ़ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहां फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर की थिकनेस कम हो रही थी, वहीं रिवर्स बाइसिंग में तो थिकनेस ज्यादा हो जा रहा है, और थिकनेस ज्यादा होने की वजह से आपको करंट नहीं मिलेगा 0.7 या 0.8 में, जो कि आपको फॉरवर्ड बाइसिंग में मिल रहा था। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, ये अगर निगेटिव है ये अगर पॉजिटिव है तो आप गौर से देख सकते हैं यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर जो है वो होल्स है, तो ये निगेटिव इस होल्स को अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करने की वजह से ये वाला पार्ट जो है ज्यादा एक्सपेंड करेगा, और ये पॉजिटिव इस मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी जिससे ये वाला पार्ट भी और एक्सपेंड करेगा। तो आप इस कंडीशन में भी देख सकते हैं कि यहाँ का जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या होगा, थिकनेस अपना ज्यादा कर लेगा, थिकनेस ज्यादा कर लिया डिप्लेशन लेयर, तो इससे क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा इनसाइड, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा डेवलप हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो नहीं कर पाएगी, आपको करंट नहीं मिलेगा, और अगर करंट मिलता भी है तो बहुत ही कम, यानी किस में मिलेगी आपको, माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में मिलेगी, बहुत ही कम मिलेगी। लेकिन अगर आपको अब ये जबरदस्ती करना है इसके साथ कि नहीं भाई हमको माइक्रो एम्पियर नहीं, हमको तुम अच्छा करंट दो, तो आप क्या करिएगा,
नॉर्मल हर इंसान यही करता है कि कम बैटरी से काम नहीं चल रहा, चलो इसमें हाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल सप्लाई करते हैं। तो अगर आप गलती से भी हाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल 8 वोल्ट 10 वोल्ट 9 वोल्ट -10 वोल्ट के मतलब 10 वोल्ट के केस में देते हैं तो ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये आपको करंट तो दे देगा लेकिन उसके बाद जिंदा नहीं रहेगा वो, वापस अब आप दूसरा पीएन जंक्शन डायोड खरीद के लाइए। पीएन जंक्शन डायोड का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड ब्रेक डाउन एट रिवर्स वोल्टेज, यानी रिवर्स बाइसिंग में ये ऑपरेट नहीं कर सकती है। यानी अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग समझे पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो चलिए देखते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। तो ग्राफ सबको क्लियर है, ग्राफ हमें कैसा बनाना है सभी को जानते हैं। तो चलिए सबसे पहला ग्राफ बनाते हैं, सेम टू सेम होगा फॉरवर्ड बाइस की तरह। तो ये हो गया हमारा, दिस इज आर पीएन जंक्शन डायोड, ये हो गया मेरा P, ये हो गया हमारा N, और ये कनेक्शन हम लोग बना दिए। ये कनेक्शन हो गया किसके साथ, एज यूजुअल आप लोग को पता है यहाँ हमारा वोल्टमीटर होगा जो कि कनेक्टेड होगा पैरेलली, ये पैरेलल कनेक्टेड हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एमीटर यानी एम्पियर जोड़ना है जो कि कैसा हो सोच के बताइए, माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में हो क्योंकि करंट बहुत ही कम मिलने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रियोस्टेट कनेक्टेड कर देंगे, ये हो गया हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रियोस्टेट। उसके बाद इसको कनेक्शन किसके साथ करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये अगर P है तो आपको कनेक्टेड करना है निगेटिव के साथ, और ये N है तो इसको कनेक्ट करना है पॉजिटिव के साथ, और ये वाला पार्ट आप कनेक्ट कर दीजिए। यानी यही बन गया आपका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ। तो अब होता क्या है, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करिएगा दैट इज रिवर्स करंट एंड रिवर्स वोल्टेज के बीच में, तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ग्राफ हमें कैसा प्लॉट होगा। तो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, देखते हैं किस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये हो गया हमारा दैट इज रिवर्स वोल्टेज, और ये हो गया हमारा रिवर्स करंट। तो चलिए पहले टेबल बना लेते हैं, टेबल में साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो होता क्या है ना, एक्सपेरिमेंटली ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हैं, आप इसको जरूर करें, क्योंकि हम थ्योरेटिकली आप बोल सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सारा कुछ तो आपको ऑब्जर्व होगा एक्सपेरिमेंटली। तो आइए, तो आप लोग प्रैक्टिकल के होंगे तो जरूर आपको पता चल गया होगा। होता क्या है ना कि जब जीरो रहता है रिवर्स वोल्टेज तो ये भी जीरो होता है, लेकिन जब आप मान लीजिए कि -2 पे पहुंचे, एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको 5 माइक्रो एम्पियर का करंट मिलेगी जो कि बहुत कम है। आप ये नहीं सोचिएगा अरे भाई ये तो फॉरवर्ड से ज्यादा है, लेकिन ये माइक्रो में है, माइक्रो वो -3 ये -6, चलिए 5 माइक्रो एम्पियर का करंट आपको मिलेगा। चलिए अगर हम -4 ले लेते हैं, -4 तो ये हमको कितना देगा, दैट इज -6 का देगा। चलिए इसको मान लेते हैं -8, तो ये आपको कितना देगा, माइनस मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 5 6, तो ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए 5 10 लेते हैं तो ये आपको 10 माइक्रो एम्पियर दे दिया। -8 दीजिएगा तो मान लीजिए ये आपको 15 एम्पियर दे देगा, 15 माइक्रो एम्पियर का करंट। लेकिन इसके बाद जैसे आप बोले कि नहीं भाई हमको 15 माइक्रो एम्पियर से तो नहीं चल रहा है काम, आप जैसे अप्रोक्सीमेटली -10 के आसपास आइएगा, यानी माइनस मतलब हम ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे तो पोटेंशियल तो प्लस ही होगा क्योंकि ये रिवर्स है, इस वजह से हम लोग इसको निगेटिव बता रहे हैं। अगर आप जैसे ही 10 वोल्ट का दिए तो 10 वोल्ट देने की वजह से आप देखिएगा कि हाई अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हुआ, और ये हाई अमाउंट ऑफ करंट क्या कर दिया, इस पीएन जंक्शन डायोड पे आग लगा दिया, यानी ये डैमेज हो जाएगा। यानी क्या हम बोल सकते हैं कि इस 10 वोल्ट के बाद हमारा पीएन जंक्शन डायोड 10 वोल्ट पे ब्रेक डाउन हो गया। तो क्या हम इस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके बीच का। तो ये हो गया -2, ये हो गया -4, ये हो गया -6, ये हो गया -8, ये हो गया -10, यही है हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये चलिए फॉरवर्ड करंट में 5 माइक्रो एम्पियर, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया मान लीजिए 10 माइक्रो एम्पियर, ये हो गया 15 माइक्रो एम्पियर, ये 20 माइक्रो एम्पियर, और उसके बाद ये 30 माइक्रो एम्पियर एंड सो ऑन। तो धीरे धीरे ये कैसा होगा, -2 से 5 अप्रोक्सीमेटली ऐसा करके जाएगा, और 10 से ये मैक्सिमम वैल्यू अपना पकड़ लेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू पकड़ लेने की वजह से ये हो जाएगा ब्रेक डाउन। इस वजह से इस पोटेंशियल का नाम रख दिया गया, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं इस वोल्टेज को, दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन
वोल्टेज, यानी ऐसा वोल्टेज जहां पे पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइसिंग में आने की वजह से ब्रेकडाउन हो जाए, खराब हो जाए, ऐसे ही वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप ये सोच के बताइए कि अभिषेक के दो बच्चे जो थे जिन्होंने कनेक्शन किया था वो कितने वोल्टेज पे आ चुके होंगे, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आ चुके होंगे, तभी तो इस वजह से अब उनका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो ब्रेकडाउन हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस पे काम नहीं कर सकती है। अगर ये रिवर्स बाइसिंग में काम करेगी तो ये आपको करंट एट अ टाइम तो दे देगी मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन उसके बाद ये जिंदा नहीं बचेगी आपको वैल्यू देने के लिए। तो इस चीज़ों को आप जरा मैं तो कहूँगा बहुत अच्छे से क्लियर करके रखिए, क्योंकि अगर सीबीएसई इस बार अगर पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग पूछेगी तो वो आपसे कहीं ना कहीं जरूर पूछेगी कि ऐसा क्यों होता है, कितने वोल्ट का पोटेंशियल आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड का क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकता है, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर पढ़ेंगे, हाफ वेव और फुल वेव, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड का न्यूमेरिकल। तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा मेरे लेक्चर 5 में और लेक्चर 6 के कॉम्बिनेशन को अगर आप देखें तो फॉरवर्ड और रिवर्स मैंने बहुत अच्छे से सिखा दिया है। तो चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है जो बता रहा है कि एक जंक्शन डायोड है, जंक्शन डायोड एंड कनेक्टेड टू अ, बोल रहा है कि ये कनेक्ट किया हुआ है, कनेक्टेड टू अ एन एक्सटर्नल बैटरी, एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड है, एक्सटर्नल बैटरी रेजिस्टेंस ऑफ, एक्सटर्नल बैटरी हटा दीजिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही दे देते हैं हम लोग, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस ऑफ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ दैट इज मान लीजिए 100 ओम एंड EMF of 3 volt, assuming that the barrier potential developed in the junction is 0.7 volt। तो आपसे पूछ रहा है कि ऑब्टेन द करंट, आप करंट बताइए, ऑब्टेन द करंट, करंट कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। तो चलिए इसका पहले हम लोग डायग्राम से सीखते हैं कि डायग्राम कुछ इस तरह का होगा ना। ये पीएन जंक्शन डायोड हमने बना दिया और इसको हम लोगों ने किस तरह से कनेक्टेड किया है, इन सीरीज विद किसके साथ, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल है कितना 100 ओम का, मतलब एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया गया है और यहाँ से हम लोगों ने इस पे बैटरी दे दिया है, दैट इज कितना है हमारा, दैट इज ऑफ आई थिंक 3.0 वोल्ट। ये हो गया हमारा कनेक्शन। तो अब आप साफ साफ देख सकते हैं क्वेश्चन कि ये फिगर बना हुआ था क्वेश्चन में कि जंक्शन डायोड कनेक्टेड इन है, इस तरह का ये डायग्राम बना हुआ है कि ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें आप 3 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। पीएन जंक्शन डायोड में जो पोटेंशियल बैरियर बन रहा है वो कितना का बन रहा है, 0.7 वोल्ट का बन रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑब्टेन द करंट। तो करना आपको कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है और इसको बना लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर कितना बन रहा है, पोटेंशियल बैरियर हमारा बन रहा है 0.7 वोल्ट का। चलिए बहुत अच्छा, पोटेंशियल बैरियर बन गया हमारा। उसके बाद इंटरनल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल यानी ईएमएफ हमारे पास कितना है, ईएमएफ हमारे पास है दैट इज ऑफ 3 वोल्ट। तो आप जरा सोच के बताइए कि जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज होने की वजह से पोटेंशियल भी तो अपोज होगा। तो पोटेंशियल अगर अपोज होगा तो कितना आ जाएगा, कितना पोटेंशियल इज एक्सटर्नल को मिलेगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिल जाएगा, रेजिस्टेंस विल गेट अपोज करेगी ये, तो 3 वोल्ट माइनस 0.7, तो 3 माइनस 0.7 यानी कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2.3 वोल्ट आ जाएगा। तो यानी इस रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिल रही है, 2.3 वोल्ट का वोल्टेज मिल रही है, रेजिस्टेंस मिल चुका है यानी इसको पोटेंशियल मिल चुका है। अब आप दिमाग लगाइए कि आपको निकालना क्या है, करंट, यानी इस पोटेंशियल के अराउंड कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 2.3 का मिल रहा है, तो करंट कितना हो जाएगा, दैट इज करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V का वैल्यू कितना 2.3 अपॉन कितना 10 टू द पावर 2, तो कितना आ गया इसके पास करंट 2.3 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी इतना अमाउंट ऑफ एम्पियर ऑफ करंट इसको मिलेगा। यानी आप बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं ना
कि ये 23 मिली एम्पियर का मिलेगा। आप सोच के देखिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड बाइसिंग में आप देख लीजिए आपको करंट मिला किस तरह का, मिली एम्पियर का। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। देखिए एक और चीज कि चाहे वो फॉरवर्ड बाइसिंग में हो चाहे वो रिवर्स बाइसिंग में हो, रेजिस्टेंस को पोटेंशियल मिलेगी वो कितना, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करने के बाद ही, क्योंकि आप एक्सटर्नल दे तो दिए, इसको तो उतना ही मिलना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल पीएन जंक्शन डायोड के अंदर भी तो अपना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल बैरियर जिसको बोलते हैं। तो वो पोटेंशियल बैरियर इसको तो कम से कम करेगा, यानी वो आपको पहले सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आई इक्वल टू वी अपॉन आर करके रेजिस्टेंस के अराउंड करंट फाइंड आउट कर लेना है कि अगर यहाँ बल्ब लगा है तो इसको कितना करंट मिलेगा। अब सीबीएसई आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकती कि ये रेजिस्टेंस अगर ऑपरेट करना चाहती है 50 एम्पियर में या 50 मिली एम्पियर में, क्या ये ऑन होगी, क्या ये ब्राइट करेगा, जलेगा, ग्लो करेगा? तो आप बोल सकते हैं नहीं, नहीं करेगा, क्योंकि इसको मिल कितना रहा है, 23 मिली एम्पियर ऑफ करंट, जिससे वो ग्लो नहीं कर सकता है, ब्राइट नहीं होगा, जलेगा नहीं, खराब हो सकता, मतलब उसमें करंट मिलेगा ही नहीं। तो चलिए ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2, और न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अ डायोड, एक डायोड है, ये सीबीएसई 1997 का क्वेश्चन है, तो आप ये साइट पे जाके देख भी सकते हैं सीबीएसई के, सीबीएसई 1997 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि अ डायोड, एक डायोड है, अ डायोड यूज्ड इन द सर्किट, यूज्ड इन द सर्किट, एक सर्किट में यूज किया गया है, शोन इन फिगर, फिगर दे दिया है आपको, विथ कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली हो रहा है आपका 0.5 वोल्ट का, एट ऑल करंट्स, एट ऑल करंट्स में, सारे करंट्स में, एट ऑल करंट्स, एंड उसके बाद आपको दे रहा है विथ अ कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 0.5 एट ऑल करंट्स एंड मैक्सिमम पावर रेटिंग, एंड मैक्सिमम पावर रेटिंग दिया हुआ है आपका, दैट इज कितना, ऑल करंट्स एंड मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ 100 मिली वॉट का। इसके पास जो पावर रेटिंग है वो कितना है, 100 मिली वॉट का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी, what should be the value of, the value of resistance, the value of resistance are connected in series। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, connected in a series, series combination में है, for obtaining, for obtaining maximum, obtaining maximum current, maximum current को obtain करना है। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक डायोड यूज किया गया सर्किट में, उसके साथ एक करंट, एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है, पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है वो 0.5 वोल्ट का हो रहा है, रेटिंग जो हमारे पास है वो 100 मिली वॉट का है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट लेने के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, यानी उस रेजिस्टेंस का रजिस्टर कितना, रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं, या इसको डील कर सकते हैं कि नहीं। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या हम लोग इसको डील कर पाते हैं या नहीं। खुल जा। ओके, तो डायग्राम हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके का है, ये हो गया मेरा पीएन जंक्शन डायोड, ये बन गया पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद कनेक्शन कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे हमारा रजिस्टर जिसको हमको वैल्यू निकालना है, ये है हमारा, दैट इज कुछ इस तरीके का डायग्राम, ये आ गया इसके साथ और हो गया कनेक्ट, और ये है 1.5 वोल्ट का, और ये है रेजिस्टेंस R जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, और क्या चीज़ है, और इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी दिया हुआ है कितना, अक्रॉस डायोड, यानी 0.5 वोल्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना लीजिएगा। इसका पावर रेटिंग कितना है, 100 मिली एम्पियर। तो चलिए 100 मिली एम्पियर का रेजिस्टेंस का मिली वॉट पावर हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया, पावर निकल चुका है हमारे पास, पोटेंशियल ड्रॉप। तो क्या सिखाया आप लोगों को, ये बन जाएगा एकदम 10th बेस पे, 10th क्लास के बेस पे आप इसको बनाइए। बस आपको सिखाएं क्या कि ये और ये आपको लेना है माइनस करके, इसके पास ये नहीं जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करिए फटाक से। तो कितना पोटेंशियल मिल जाएगा आर को, आर विल गेट, ऐसे लिखिए आप एग्जाम में, आर विल गेट कितना मिलेगा इसको, 1.5, पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है 0.5 का, तो 1.5 माइनस 0.5 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो 1.5 यहां से आ गया और 1 वोल्ट आपका यहां से, तो यानी इसको ऑब्टेन जो अभी हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली कितने का होगा, 1.5 माइनस 0.5 दैट इज 1 वोल्ट का। अब देखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप ये जो दे रहा है
क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये चीज देखना है कि हैज अ कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 0.5 एट ऑल करंट, यानी ये जो 0.5 है ना, ये अभी पोटेंशियल बैरियर दे नहीं रही कि ये पोटेंशियल बैरियर है, ये बोल रही कि इसके अराउंड 0.5 का ड्रॉप है। तो क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज दिमाग रखना है, क्या चीज दिमाग रखना है कि पोटेंशियल ड्रॉप जो हमारा हो रहा है V1 एंड इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा V2, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि पोटेंशियल ड्रॉप कहीं ना कहीं अब हमको क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 0.5 का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो 0.5 का पोटेंशियल ड्रॉप कहां से हो जाएगा, तो इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है 0.5, तो 0.5 हमारा हो गया पोटेंशियल ड्रॉप, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप है 0.5। उसके बाद इसका पावर रेटिंग कितना है 100 मिली एम्पियर, तो 100 मिली एम्पियर बोले तो कितना हो जाएगा, दैट इज 100 डिवाइडेड बाई मिली है तो 10 का पावर 3 यानी 1000 अप्रोक्सीमेटली 0.1 एम्पियर का मतलब 0.1 वॉट हो गया इसका पावर। तो पावर भी हमारे पास है, पोटेंशियल ड्रॉप ही हमारे पास है, तो हम लोग एक फार्मूला सीखे हुए आई थिंक P इक्वल टू वी आई, तो P इक्वल टू वी आई होगा तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन वी होगा कि नहीं होगा, यानी पावर है आपके पास, V भी है आपके पास, यानी इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट सप्लाई हो सकता है अगर इसके पास पोटेंशियल ड्रॉप 0.5 का हो, तो एक्चुअली यहाँ पे ना 0.5 ये रेजिस्टेंस पे ही ड्रॉप दे रहा है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से ही ये बनेगा, यानी ये हो गया 0.5 का ड्रॉप इसके पास हो रहा है। तो यानी आपको करना क्या है P अपॉन V, तो P अपॉन V करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, P का वैल्यू है 0.1, पोटेंशियल ड्रॉप कितना इसके पास 0.5, तो इसको सॉल्व करने से कितना अमाउंट ऑफ करंट मिला इसको 0.2 एम्पीयर का करंट मिला। तो ये था हमारा क्या चीज, ये था हमारा करंट, यानी कितना 0.2 एम्पीयर का। अब अगर 0.2 एम्पीयर का करंट मिल गया तो आप पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या चीज है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आई थिंक मैक्सिमम करंट कितना मिलेगा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड विथ मैक्सिमम करंट कितना मिलेगा इसको 0.2 एम्पीयर का मिलेगा। अब रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास देखिए पोटेंशियल ड्रॉप हम निकाल चुके हैं, रेजिस्टेंस को एक्चुअली कितना मिलेगा 1 वोल्ट मिलेगा, तो 1 वोल्ट हो गया आपके पास क्या चीज, रेजिस्टेंस विल गेट कितना पोटेंशियल 1 वोल्ट, यानी V हो गया 1 वोल्ट। उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप है 1 वोल्ट, करंट आपके पास कितना आ रहा है, करंट आ रहा है अभी हम लोगों ने निकाला 0.2, तो इसका कितना आ जाएगा वैल्यू R इक्वल टू वी अपॉन आई, तो V का वैल्यू हो गया 1, ये हो गया 0.2, तो आ गया आंसर 5 ओम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो रहा है 5 ओम हो रहा है। तो इसको हम लोगों ने बनाया कैसे, सबसे पहले पोटेंशियल इसको कितना मिल रहा था 1 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा था, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा पोटेंशियल ड्रॉप कितना है मेरे पास 0.5, पावर रेटिंग कितना है मेरे पास 100 मिली एम्पियर, तो यहां से हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाला कि इसको करंट कितना मिलेगा, यानी करंट कितना मिला इसके पास P बाई V करके मिला 0.2 एम्पियर, यानी इस रेजिस्टेंस को करंट मिल रही है 0.2 का, और इसको पोटेंशियल कितना मिलेगा, क्योंकि ये तो सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया न्यूमेरिकल में, तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल देगी, कितना का वैल्यू आ जाएगा इसके पास V का 1 वोल्ट, करंट आपके पास 0.2 है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आई, और V बाई आई करने की वजह से आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा 5 ओम, यानी इस R का वैल्यू कितना है 5 ओम है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस और पीएन जंक्शन डायोड में रेजिस्टेंस इंटरनल को यूज करके वो किस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई आज से पूछ सकती है। ये 1997 का क्वेश्चन है भी, तो मे बी सीबीएसई इस टाइप के क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्चुअल थ्योरी को रिपीट कर सकती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशंस कि वो रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करेगी, और हम लोग को जेनेट डायोड बनाना क्यों पड़ गया, इसका रीजन आप लोग को शायद पता होगा कि अभिषेक के दोनों बच्चे ने रिवर्स बाइस में ब्रेक डाउन कर दिया था उसके पीएन जंक्शन डायोड को, तो उसे फिर से एक नया इन्वेंशन करना पड़ा जो पीएन रिवर्स बाइसिंग में भी काम करती है और जिसका नाम रखा गया होगा जेनर डायोड। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ाई करें, एग्जाम आ रहा है 1 महीने में। चलिए।